रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक गंभीर मसला जो चल रहा है लाहौर में। दारुल हिकमत जो एक अदारा, तालीमी अदारा बनाया गया, एक फॉरेनर ने बनाया इसको, और इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान में जो गरीब मसीही बच्चे हैं वो वहाँ पे तालीम हासिल कर सकें। मगर अफसोस की बात यह है कि दूसरे मिशनरी अदारों की तरह या जो ऐसे अदारे जो गोरे छोड़ के गए, उसके बाद जब पाकिस्तानी उसमें आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आए या बोर्ड में आए, तो बहुत सारे मसले मसाइल सामने नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा हम देखते हैं यूसीएच का, देखते हैं यहाँ पे कि वो आज तक रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा मसला। तो हमने मुनासिब समझा कि दारुल हिकमत जो है, जो मैं समझता हूँ कि एक इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि जब तक तालीम नहीं होगी हमारी कौम के पास, हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। मगर अफसोस की बात यह है कि चंद अनासिर ने वहाँ पर कब्ज़ा किया, चीज़ों को ख़राब किया, चीज़ें बेची, यहाँ तक कि ज़मीन भी उसकी जो है औने पौने बेची। हम मुख्तलिफ़ अफराद से जो कि नामी ग्रामी यहाँ पे जो है मसीही स्कॉलर्स हैं, मसीही जो है, हमने मिनिस्टर साहब से बात की, और अब हम एक बहुत बड़ा नाम क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जिन्होंने 1977 में मास्टर्स किया IBA से, और उसके बाद कोका कोला, रॉको आइसक्रीम, निसान, और फिर बैतनिया हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, मैनेजर भी रहे, और उन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने वाले पाकिस्तान में जॉर्ज बूटा का बहुत बड़ा नाम है। और आजकल ये रायवन डायसिस के साथ डेवलपमेंट कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, और मैं इनको अपने बड़े भाइयों की तरह समझता हूँ। जॉर्ज भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आज मौका दिया कि हम एक ज़रूरी जो इशू है उसके ऊपर आपसे बात कर सकें, दारुल हिकमत। हम चाहेंगे कि हमने दूसरों का भी मौक़िफ़ लिया, हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि बोर्ड मेंबर भी हैं और आप उसको बड़े गौर से देखते भी रहे, और आप उनके कंसल्टेंट भी रहे, इवैल्यूएशन भी आपने की उसकी। की हुई है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हो गई कि 1986 में जो कायम हुआ अदारा, वो जब 1996 में एक ट्रस्ट बन जाता है। ट्रस्ट का मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टी डोनेट हो चुकी है और इसको अब एक सोल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाना। हम जानना चाहेंगे क्या वजूहात हुई, कहाँ पे ख़राबी है कि आज दो पार्टीज़ जो है गुत्थम गुत्था हुई हैं, फायरिंग जैसे वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पे। आप इस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे? लेटेस्ट तो मुझे नहीं पता, चूँकि आपको पता है मैं 2017 से आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ माय वाइफ एंड देन अ कार्डियो बाईपास सर्जरी, तो आई हैव not giving time to any community affairs because I am not unable to do much. But I was very active until 16. ठीक है. In fact, I did that evaluation very wholeheartedly. Although Darul Hikmat could not pay me the. हम चाहेंगे आप थोड़ा सा उर्दू में, जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। मेरी पहले तारुफ हुआ था दारुल हिकमत का जब डॉक्टर क्रिस्टी मनीर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि उस इदारे की इवैल्यूएशन हम चाहते हैं। कौन से साल में थी ये? बिल्कुल ये 13 था। 2013 था। अच्छा जी। तो मैंने कहा जी वो हो तो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ लोग ऐड करने होते एक्सपर्टीज़, चूँकि आई कैन लीड द एवेल्यूएशन एंड बट आई हैव टू ऐड द रेलिवेंट एक्सपर्ट्स विद मी, एकेडमिक्स के, बाकी फाइनेंस का मैं समझता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन फिर एक और भी चाहिए एजुकेशन के साथ। तो anyhow we did that, but he said कि we can't pay you. मैं कहा चले अब ना भी दे, जो खर्चा होगा वो तो दे देंगे। तो but since I have lot of regard for डॉक्टर क्रिस्टी मनीर, मैं खुद 10 साल इस्लामाबाद में रहा हूँ कि और सियालकोट हॉस्पिटल रहा हूँ, मुझे पता है कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। और उस एहतराम में मैंने कहा कि आप खर्चा जो है ज़रूर दे दें, मैं इवैल्यूएशन की फाइंडिंग्स क्या थी? आप इवैल्यूएशन की फाइंडिंग्स जो चीज़ा मैं बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम ढूंढते हैं ना, कि इतने बड़े इदारे की बच्चे दाखिल होते हैं और फिर बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। इस पीरियड की जो
सीड बोना और फसल काटना, इसको कहते हैं यील्ड मैनेजमेंट इन आवर टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स में। कि बच्चा दाखिल हुआ है, अगर 100 बच्चे दाखिल हुए तो मैट्रिक कितने पास हुए हैं 10 सालों के बाद। यील्ड जो है ना वो वीक है। शुरू के सिर्फ 1, 2, 3 तक बहुत अच्छी जा रही थी, 6 में जाके फॉल आउट हो जाता है, फिर 8, 9 में फॉल आउट हो जाता है। फॉल आउट मतलब ड्रॉप आउट हो रहे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाँ जी। दे डोंट कंटिन्यू, वी डोंट नो वेयर दे गो, बट दे स्कूल शुड नो वेयर दे आर। हमने तो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बताना था ना। तो यील्ड हमने कहा लो है, दाखिल बहुत होते हैं लेकिन मैट्रिक उस रेशियो से पास नहीं होते। तो दैट थिंग वाज वन ऑफ द मेजर लर्निंग कि द बोर्ड शुड मॉनिटर कि इतनी यील्ड कम क्यों है। इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है तालीम के लिए, और स्पेशली सबर्ब में जो बच्चे रहते हैं, और तादाद भी काफ़ी हैवी है। लॉट ऑफ स्टूडेंट 3 ये स्कूल्स हैं इनके, और बड़ी कैपेसिटी है 1300, 900। कैपेसिटी की कहाँ कमी नज़र आई आपको एवेल्युएशन में? बिल्डिंग में नज़र आई, स्टाफ में नज़र आई, मैनेजमेंट में नज़र आई, कि बोर्ड में नज़र आई? बड़े ऑनेस्ट हमें नहीं वो तो ठीक है, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, मुझे जी, तो जी। बात सीधी करनी है जो हमारी रीडिंग्स होती हैं। कैपेसिटी जो कम नज़र आई वो एक तो मैनेजमेंट में भी कम ही थी। देयर वाज नॉट गुड मैनेजमेंट, मतलब कि अच्छे प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जैसे वो स्कूल्स के रिजल्ट्स लेके आते हैं, रिजल्ट स्पीक अबाउट द टीचर्स, वो रिजल्ट्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। नंबर जो इम्पोर्टेंट था ना हमारे लिए, वो थी गवर्नेंस। विद इन गवर्नेंस जो है ना, पार्ट ए जो कह लें, व्हाट आई पर्सनली आल्सो फाउंड आउट कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और 3 कैंपसेस हैं, और बड़े अच्छे ज़मीन अपनी है, वेल बिल्ट कैंपसेस हैं जो कह, तो वो, और काफ़ी कैपेसिटी है उन कैंपसेस की, लेकिन वो दूर दराज भी है, फासलों पर है, लेकिन है फुल फ्लेज कैंपसेस, अच्छी बिल्डिंग्स हैं। तो हमने कहा कि इसकी जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट गवर्नेंस कह लें, वो तो नज़र नहीं आती, क्योंकि बोर्ड मीटिंग करके चले जाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल्स तो प्रो एकेडमिक्स देखते हैं। हमारी अभी बात हुई थी तो- डॉक्टर क्रिस्टी साहब से, उन्होंने कहा जी टॉप नॉच हमने लोग रखे हैं बोर्ड के अंदर, मगर आपने जैसे अपनी वैल्यूएशन किया, आपने ये रियलाइज़ किया कि बोर्ड की वीकनेस थी, गवर्नेंस की कमी थी, कि जिसकी वजह से ये सारे हालात सामने आए हैं। हाँ, गवर्नेंस के अपने बता दें, एक तो फुल टाइम, यू सी यू हैव 3 कैंपसेस एंड यू हैव नोबडी टू इम्प्लीमेंट योर डिसीजंस। जो बोर्ड सही। डिसीजंस ले रहा है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रिंसिपल तो नहीं करनी। तो एडमन नहीं करता था, एडमन जो था कौन? एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वहाँ के आपके द एडमिनिस्ट्रेटर्स तो कहीं भी प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स थे। विच इज अगेन अ कमी है ना। दैट्स नॉट गुड मैनेजमेंट। प्रिंसिपल तो बेचारा एकेडमिक्स ही देखता है ना, बड़ा स्कूल है, छोटा सा तो है ही नहीं थे। तो यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर्स आल्सो इन द स्कूल टू लुक आफ्टर ऑल द अदर अफेयर्स, सो प्रिंसिपल कैन फोकस ऑन एजुकेशन, ऑन एकेडमिक्स। तो ये तो बात हो गई कि आपने ये किया कि गवर्नेंस की वजह से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा, हाँ जी हो रहा था इफेक्ट। दूसरा, हमने तो मिनट्स भी पढ़े सारे, जस्ट टू सी के बोर्ड क्या क्या फैसले तो करता आपके है। बोर्ड में कोई टाइम फ्रेम था कि एक बोर्ड मेंबर कितने साल तक बोर्ड पे रह सकता है? वो तो हम पढ़े सब, वो तो क्योंकि रोटेशन होती है। कुछ यहाँ पे लोग 23-23 साल से बैठे हुए हैं। देखिए वो तो रोटेशन है, वो तो बोर्ड का उनको नहीं, उसमें क्लॉज था कोई बोर्ड के अंदर कितनी देर तक कोई रह सकता बोर्ड पे? बिल्कुल है। कितना था? अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट देयर इज ऑलवेज एज नॉर्मली तो 2 या 3 साल होता है, और फिर उसका मैक्सिमम होता है हर जगह। मैं खुद भी और कई फिर जगहों पे- री-इलेक्ट हो सकते हैं आप, वो 6 साल तक जा जी सकते वो हैं, गैप आता उसके है, बाद फिर फिर री-इलेक्ट हो सकता है। हाँ। जी बिल्कुल सही है। अच्छा। अभी खुद मैं कई बोर्ड्स पर हूँ इस वक्त, एफसी कॉलेज के बोर्ड पर हूँ। इट इज़ ऑलवेज फॉर 2 to 3 years। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि वो ज़्यादा एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, जो फुल बोर्ड नहीं होता। फुल बोर्ड मीटिंग्स। मैं 1-2 दफ़ा मुझे जाने का मौका मिला उस दौरान भी, तो एक तो टर्न आउट ही नहीं होती थी, और सीरियसनेस नहीं थी। हाँ वही मैं जो मेरी ठीक ऑब्जर्वेशन है, बोर्ड के अपने अंदर सीरियसनेस। अच्छा, बोर्ड का हमने मान लिया, आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमियां रही हैं, और उसके बाद उसी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कई जो कहते हैं जिस तरह से कब्जा भी कर लिया। तो क्या अवामल थे जब बोर्ड को पता ही नहीं लगा और लोगों ने पेपर्स बना के उस पर कब्जा भी कर लिया? नो ये वो मैं आपको बताता हूँ द सीक्वेंस।
हमने तो उस वक्त भी कह दिया था कि योर इंस्टीट्यूशंस आर हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़, फुल टाइम इंस्टीट्यूशंस है, इनको हर वक्त आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर इट इज़ अ ट्रस्ट, you need a secretariat and a full-time secretary sitting in one of the main campuses. Very good. बहुत अच्छा And है। he should look after the And principal. that was your recommendation. It is on the record in my Right. evaluation report. अच्छा, तो what did board say? Initially तो उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है ये, मैंने कहा वो तो आपकी मर्जी है। And- जो and डॉक्टर होता है वो नुस्खा दे देता है, आप Minute टीका है ये। लगवाए ना लगवाए, गोली खाए ना खाए, वो आपकी मर्जी है। We have to give recommendation whether it's acceptable or not. Because हमने तो अपनी ओपिनियन दी है। मगर वो But after कहते हैं 1 year they appointed one. अच्छा जी। ये कौन से साल में? मेरे ख्याल ये 16 में, 13 में कहा था, 16 में जब वो इशू स्टार्ट हो चुके इशू थे। स्टार्ट हुआ। इशू स्टार्टेड व्हेन 14 में केविन नाम से एक नया प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ ऑन द मेन कैंपस। गुल्लूकोट कैंपस इज अ मेन कैंपस, ठीक है। तो हर प्रिंसिपल अपना अपना कैंपस जिनकी वो डिग्री भी फेक निकल आई थी। हाँ जी, वो हमने ही पता चला मीटिंग में कि ये फेक है, और यूनिवर्सिटी ने कंफर्म भी किया कि ये फेक है। उसको डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर क्रिस साहब ने कोर्ट में चैलेंज भी किया, लेकिन हम सॉरी, मुझे आज तक वो तो आज़ाद फिर रहे सुने, वो कुछ भी नहीं बना। हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है। एक बंदा मास्टर डिग्री, कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, केविन के बाद क्या हुआ? एक्चुअली जो सर्कमस्टांसेस ख़राब हुए हैं ना ज़्यादा, उस केविन के आने से हुए हैं। केविन के आने के बाद एक तो ही वॉज वेरी क्लोज नोन टू क्रिस्टी, डॉक्टर क्रिस्टी साहब। रिलेटिव भी कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि उनकी वाइफ से वो बहन के बेटे हैं, भांजे हैं, रिलेटिव हैं। चलो ठीक है, बट इफ इज डज वेल, नो हार्म, ही अपीयर्ड टू बी गुड, तो ही स्टार्टेड वर्किंग। तो वो प्रोसेस से आए थे कि इंटरव्यू तो हुआ था बाकायदा, दूसरों के साथ ही हुआ था, ठीक है, तो वो तो ठीक बात है। लेकिन वो जब भी मीटिंग में, उन दिनों मैं मीटिंग रेगुलर अटेंड करता था, हर मीटिंग में वो गमगीर पहलू बताते थे फाइनेंशियल, कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं, फीस इकट्ठी हो रही, फलाना एक्सपेंस आ गया। तो फिर कई दफ़ा डॉक्टर साहब, डॉक्टर सी साहब से, चेयरमैन से, पर्सनल कहा जी मुझे इतने पैसे चाहिए, वो पर्सनल चेक भी लिख के दे देते थे, बिकॉज ही थॉट इज़ अ ट्रस्टेड पर्सन। तो मुझे कि बाद में पता चला वो जो पैसे वो देते थे वो इस्तेमाल कर लेते, वो स्कूल पे नहीं लगते थे। ठीक है ना जी, सैलरी देनी है मैंने, तो मुझे 45 चाहिए, 85,000 रुपया चाहिए। तो फिर बोर्ड क्या कर रहा था, मुझे समझ बोर्ड नहीं में आई। ये तो बात है कि बोर्ड में कई चीज़ें तो बोर्ड में अप्रूव ही नहीं हुई, क्योंकि वो फिर वन मैन शो था, वो चेयरमैन फिर का ये वन भी मैन शो ये था। तो प्रॉब्लम हुआ है कि चेयरमैन ने काफ़ी डिसीजंस खुद ही ले लिए। ही वांटेड टू होल्ड बोर्ड, लेकिन एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, बोर्ड मेंबर्स सीरियस नहीं होते। वो बोर्ड बुलाते हैं तो फिर चेयरमैन के पास पावर थी कि खुद सारा कुछ कर सके? वो तो फिर पावर तो नहीं होती वो डिपेंडेंटली कर सके, ये तो आपको ही पता है। तो वही जो उनके ट्रेजरर होते हैं, ये जो ऑफिस बेरर्स होती है, जो सिग्नेटरीज हैं, वो मिल बैठ के तो कर सकते हैं। मतलब हम तो आम मेंबर्स हैं। ये कई चेक्स जो लिखे गए ये बगैर बोर्ड के अप्रूवल के गए हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है कि उनके बोर्ड की मीटिंग में कई चीज़ें अप्रूव। इसके बाद एक और कैरेक्टर नजर आता है हमें, नॉरेज। नॉरेज तो जो हमने भी फर्स्ट टाइम देखा था, बोर्ड मीटिंग में आया था कि ही इज़ ए लॉयर, अब लीगल एडवाइज़र। ये लीगल एडवाइजर इसका दारुल हिकमत का था। हाँ जी, हमने तो वहाँ बैठे देखा था, ये लीगल एडवाइज़र। ये किसने अपॉइंट किया था? ये तो मेरे से तो पता पहले डॉक्टर क्रिस्टी साहब ने अपॉइंट। पहले ही अपॉइंटेड था। अच्छा, लेकिन आई मेट हिम इन वन ऑफ द मीटिंग्स इन द बोर्ड ओके, मीटिंग। हाँ। लेटर केविन की कुछ सूरत हाल ऐसी बदलती गई कि वो दे वर बोथ टुगेदर इन ऑल मैटर्स। हमारी एक रिकमेंडेशन थी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, दो थी और जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि फुल टाइम सेक्रेटेरिएट हो और सेक्रेटरी हो, ताकि बोर्ड का आदमी, ट्रस्ट का आदमी, नॉट सेक्रेटरी, दारुल हिकमत ट्रस्ट का सेक्रेटरी बैठा हो, एंड ही शुड मॉनिटर और द, वो मैंने आपको दिखाई है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन। एक तो उन्होंने उसकी अपॉइंटमेंट तो हो गई, लेकिन वो 2 या 3 दिन बेचारे, वो मेजर साहब थे, एक रिटायर्ड मेजर थे, बड़े अच्छे काबिल थे, वी अपॉइंटेड हिम। वो उन्होंने 2-3 दिन गए हैं, चौथे दिन उन्होंने उसको कहा जी सॉरी आपका स्टे ऑर्डर आ गया। उनको डिक्लेयर किया ये बहुत गंदा आदमी है, गलत काम करता है कैंपस पे, इसकी एंट्री बैन की जाए। तो कोर्ट ने स्टे दे दिया। वो मेरे ख्याल आज तक स्टे खारिज थी, वो मेरा ख्याल, क्योंकि वो उसके बाद एंट्री नहीं हो पाए कभी। ये तो हमारा आलमिया है।
when he could not function as a secretary. अच्छा, एक ये तो दूसरा जो, सॉरी मैं बात कर लूँ, जहाँ से इशू शुरू होते हैं, यानी उसको रोका कि उसके एंट्री ना हो, चूँकि ही वॉज अ की मैन ऑन द ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रस्ट, आई वुड से, नॉट ओनली विद बोर्ड, तो दूसरी चीज़ है की ट्रस्ट का। दूसरा, इन आवर रिकमेंडेशंस वी हैड सर्वेड ऑल द स्कूल्स। हमने कहा जो तीसरा स्कूल है तो बहुत दूर है, चहल कोई जगह है, अच्छा वही बेदिया है, पता नहीं, अच्छा, चहल थर्ड है, चहल नाम है गांव का, ठीक है, चहल कलां। वो स्कूल जो है वो काफ़ी दूर है, डेली टीचर्स को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्कूल, फिर उनको लाया जाता है। उधर क्रिश्चियन कितने हैं? मैं गया था लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उस एरिया के मुताबिक वो फिर भी विजिबल तो थे, ठीक है। लेकिन हमने जब स्टडी की सारा एनालिसिस स्कूल की स्ट्रेंथ का, हमने कहा कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में तो तादाद ठीक जा रही है, जो अपर क्लासेस में है ना वो बहुत कम है, तो वो वायबल नहीं है। तो और वैसे भी दूर है, आपको प्राइमरी स्कूल टीचर्स यहाँ से मिल सकते हैं लोकली, लेकिन हाई स्कूल के लिए आपको ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं। तो यू मेक द स्कूल अ बिग प्राइमरी स्कूल ओनली, सो दैट आपको लोकल टीचर्स ही मिल जाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट का मसला खत्म हो जाएगा। प्लस प्राइमरी लेवल तक लोग यहाँ पढ़ते हैं, बाकी वहाँ स्कूल और खुले हुए लोग वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। वी हैव सजेस्टेड कि इसको प्राइमरी सेक्शन लेवल तक बनाएं, ठीक है। सो दिस वाज ऑन द माइंड ऑफ केविन के उसको करना है। वो बजाय कि उसको प्राइमरी करें, उन्होंने बोर्ड भी में कोई सजेशन दी कि नहीं वो बिल्कुल ही वायबल नहीं है, जो सबकी रिकमेंडेशन तो है प्राइमरी, लेकिन वो वायबल ही, मैंने बहुत स्टडी किया उसको हम बिल्कुल ही ख़त्म कर दें या प्लेस को रेंट आउट कर दें, लीज पे दे दें किसी को। तो वो उनको जानते थे लॉर्ड ग्रामर स्कूल वाले, क्लोजली जानते, तो उन्होंने उनके साथ कुछ तय कर लिया, तो वो मीटिंग में पेश कर दिया उन्होंने अपना प्रपोजल। आई नो दैट, आई वॉज इन दैट मीटिंग। तो वो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो ऐसी हार्ड थी कि नन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स अप्रूव्ड दैट। कह लगे ये तो स्कूल हाथ से निकल गया, तो ये वापस हम ले ही नहीं सकते, तो ये तो रेंट तो आएगा लेकिन हम ले ही नहीं सकेंगे वापस, क्योंकि हम तो लीज दे रहे हैं सर्टेन टाइम के लिए, फॉर 10 और 15 ईयर्स, लेकिन उस साल उसके बाद जो वो टर्म्स कह रहे हैं उतने पैसे हम कभी भी उनको नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो ये और चेक्स भी लिखवा के ले आए, ये भी मुझे याद है। कितने का चेक था? मुझे नहीं पता कितने का, लेकिन चेक साथ लगे हुए थे उनकी प्रपोजल के। हू डज दैट कि प्रपोजल भेजे साथ चेक भी भेज दे? ये तो ऑलरेडी इट मीन नहीं, तो वो पैसा आया दारुल हिकमत? नहीं, वो तो बोर्ड जितना बैठे हुए थे मेंबर्स, नोबडी अग्रीड ऑन दैट, तो दैट वाज रूल्ड आउट कि नो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट प्लीज। वो पैसा नहीं आया बोर्ड में? नहीं, वो तो ट्रांजैक्ट ही नहीं हुआ ना। अच्छा, वो तो रिजॉल्व ही नहीं हुआ ना। नो, आप विटनेस हैं उसके? हाँ जी, वो तो नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन इस दौरान वो चहल कलां को बता दो जी वो लॉस कर रहा है, हमारे पास इधर भी पैसे नहीं हैं, उधर भी क्या पैसे नहीं है, आई डोंट नो पता क्या क्या स्टोरी है, वट एवर। उन्होंने सजेस्ट किया जी उसको बेच दे। बेचने के चक्कर में ये नौरेज जो लॉयर है, ये लोग पार्टी बन गए खरीदने वाले। अच्छा, खुद ही पार्टी बन गई? हाँ, इसके फादर थे शायद, पर ये नाम है वो भी ऐसे कुछ नाम है, दिलावेज शायद, वो पार्टी बन गए। उन्होंने डॉक्टर साहब से बात की जी हम ले लेते हैं। खाली डॉक्टर साहब से? नहीं, बोर्ड मीटिंग में पेश हुई थी, उसकी बाउंड भी तय हुआ था, लेकिन टर्म्स भी सेटल बोर्ड ने की थी। तो उन्होंने फिर डाउन पेमेंट की थी। कितनी हुई थी? आई डोंट नो 60 समथिंग, मेरा ख्याल है 60 या 70, जो कि डिपॉजिट बैंक दारुल हिकमत में हुए थे। लेकिन उन्होंने फिर पोजेसन भी ले लिया कि हम चला देंगे, आपको 60 लाख हम दे रहे हैं, अब बाकी हर महीने अब फलानी जुलाई तक सारे पैसे दे देंगे। आई थिंक 2 करोड़ का था। यू हैव टू आस्क डॉक्टर साहब। तो मिल गए पैसे वो? नहीं, वो आप उनसे पूछे, मैं तो आपको 1.5 साल से 2 हो रहे, आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट। लेकिन दिस वाज एक्चुअली द स्टेटस। तो वो उनके कैंपस उनके हाथ में आ गया। तो यानी इसमें 2 कैंपसेस पे उनका कब्जा है? वो कैंपस तो वो है जो इन्होंने डॉक्टर साहब मतलब बोर्ड ने बेच दिया ना, बोर्ड के ट्रस्ट ने। बड़ी मुश्किल है ट्रस्ट का बेच, लेकिन उनसे जो भी ट्रस्ट, मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रस्ट की जमीन कैसे बिक सकती है? बिकी तो नहीं, कैसे बिक सकती है? नहीं, वो लीज पे शायद जो भी दिया वो आप बोर्ड मेंबर रहे हैं,
ट्रस्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती। मैं भी कहता हूँ नहीं बिक सकती, ये लेकिन कैसे वही बिकेगी? टर्म हुआ था कि इनके साथ एक डील कर ले कि इतने पीरियड के लिए आप ले लें। सेल की अदरवाइज बिक नहीं सकती। बिक तो नहीं सकती, को तो हो ही नहीं सकता। वो जमशेद साहब या डॉक्टर साहब बेहतर बता सकेंगे व्हाट इज दैट ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है, गुल्लू कोट कैंपस जो है जहाँ पे केविन खुद बैठता था, जिसका वो प्रिंसिपल था, एक्चुअली ही वाज प्रिंसिपल फॉर गुल्लू कोट, ही कुड शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर कैंपसेस। ये तो पहली बात हुई, ये प्रिंसिपल ऑफ दैट कैंप, हर कैंपस का अपना सही प्रिंसिपल है। सही। बट ही सूरत बना के तो ही ट्राई टू इंटरफेयर एवरीवेयर, कमाहा कैंपस पे भी। लेकिन इस कैंपस पे जब वो खुद था, उसने फीस खुद कलेक्ट कराता था अपने बंदों को, कैशियर थे हालांकि डिप्यूटेड, जो मतलब स्टाफ, वो इन्होंने अपने बंदे नए हायर किए थे, वो फीस कलेक्ट करते थे, और वो बजाय बैंक पे जब पता चलता जी इसको जमा कराते। वी पॉइंटेड आउट कि जी ये तो नहीं चल सकता, यू हैव टू कलेक्ट बाय द कैशियर, कलेक्ट करेगा, और बैंक में आपने सिर्फ समरी देखनी है कि कलेक्शन हुई है और इसको डिपॉजिट स्लिप तो बना ये के बोर्ड को क्यों इतना हम वीक नजर आ रहा है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सके अपनी चीजें उनसे? बोर्ड की मैं आपको जो मेरी अपनी पर्सनल वो है, अब तो 1.5 साल पुरानी बात है, मैं बोर्ड में लोग इनएक्टिव होना शुरू हो गए थे। वजह आई थिंक व्हेन सतजीत सिंह कब आपके जी प्रॉब्लम्स हैं तो लोग मीटिंग तो ना आना शुरू हो गए। तो कहीं ऐसा भी था, कहीं चेयरमैन के साथ भी लोग नहीं कोऑपरेट कर रहे थे? तो वो तो फिर नॉन कोऑपरेशन हो गई ना, जैसे वजह क्या थी चेयरमैन के साथ नॉन कोऑपरेशन की? नहीं, मुझे तो नजर आई नॉन कोऑपरेशन में कल आ जो नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये बुज़दिल होते हैं क्योंकि मसला ये है कि जो कि वहाँ पे वो जो दूसरे लोग थे वो क्या कहना चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट, वो ज़रा एग्रेसिव किस्म के, तो ये एकेडमिक टाइप के थे सारे, तो ये चाहते थे कि हम इन्वॉल्व हो, इंडल्ज हो। अच्छा, एक जो तो इशू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, बाहर भी देखते हैं कि ट्रस्ट बनते हैं, फाउंडेशंस बनती हैं और बड़ी कामयाबी के साथ चलती हैं। आप देख सकते हैं आई ट्रस्ट, देख जी, सकते जी, हैं दूसरे बहुत सारे ट्रस्ट हैं, शौकत खाना मिट्सल ट्रस्ट है। जी जी क्या वजह है कि मसीही कौम का कोई ट्रस्ट हो, कोई फाउंडेशन हो, चर्च की प्रॉपर्टी हो, चर्च का स्कूल हो, वो सवाए इसके कि उसके ऊपर कब्ज़े हो जाएं, वो सवाए इसके कि उसको बेच दिया जाए इलीगली, और हमें कुछ नज़र नहीं आता। यूसीएच को देख लीजिए आप पता नहीं उसके बोर्ड के ऊपर हैं कि नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो कई साल हो गए नहीं नहीं है भी नहीं था, लेकिन उनकी भी मैंने उसका evaluation जो की, हालत है, 2 साल उसकी 3 जो साल हो गए। हालत है वो आप बड़े अच्छी तरह जानते बहुत हैं, अच्छी तरह। भाभी वहाँ पे काम भी किया उन्होंने। तो वजह क्या है कि हमारे ट्रस्ट, हमारे फाउंडेशंस, हमारे अदारे क्यों फ्लरिश नहीं कर सकते? पहली बात तो ये साजिद कि हम लोग अपनी मर्जी का बंदा लेके आते हैं, इररिस्पेक्टिव वो कितना कॉम्पिटेंट है, रेलिवेंट है इस काम के लिए। केविन भी ऐसे ही आया केविन भी ऐसे ही केविन आया, था तो उसका एकेडमिक बैकग्राउंड, ये तो वो बिकन जो कि फेक निकला। अब वो तो बाद में फेक, लेकिन है वो एकेडमिक्स का ही था। तो ऐसे अच्छा, पहले आपने बात की कि हम अपनी मर्जी का बंदा लाते अब हैं। मैंने देखा ना मुफ्ती बोर्ड पे दूसरा अपनी मर्जी के बंदे लाते दूसरा हैं, वजह चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं वो है। नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी वजह ये है कि आई विथ ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन, more than half are incompetent, not fit for board positions. वो खाली बंदे Incompetent. पूरे करना जो कहते हैं ना, जो अंगूठा छाप है, जो भी कह ले, मतलब जो not fit बोलेगा to be. नहीं। मेरा मतलब मैं किसी बोर्ड के लिए शायद मैं भी फिट नहीं, मैंने अब जैसे यूसीएच है, जी इधर डॉक्टर्स होने चाहिए, उधर इधर यंग ब्लड होना चाहिए, वो भी नहीं वो है, सारे डॉक्टर बिशप्स नहीं पादरी है, लगाए हुए हॉस्पिटल हैं। का अभी भी बोर्ड जो अभी जो कह रहे बना है उस पर अभी भी हॉस्पिटल के बैकग्राउंड या हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस किसी का भी नहीं है। और ये जो दारुल हिकमत का हम देख रहे हैं, मेरे पास बोर्ड की लिस्ट है, नाजरीन आप भी देख सकते हैं हमारे साथ उस पर स्क्रीन पर। इसमें एजुकेशनिस्ट डॉक्टर साहब हैं और हमें कोई ख़ास, बस ये डॉक्टर फरजान आजकल हाँ, जो एजुकेशनिस्ट हैं, और बाकी हमें अक्सर बाकी नज़र नहीं आते हैं। तो या क्या तो- वजह है? अच्छा, दूसरी ये वजह कि अब 23 साल से
लोग बोर्ड के ऊपर चल रहे, जबकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जी जी, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई सोच के साथ, नई विजन के साथ आगे आ सकते हैं, मगर ये जो बूढ़े बैठे हुए हैं वो उनको रास्ता नहीं देते आने के लिए। और यही वजह है मेरे ख्याल में कि हमारे अदारे तनज़ली का शिकार हैं। वो विजन नहीं है जो नौजवान के पास आज विजन है। विजन बिल्कुल वो भी बात है, लेकिन वो जो क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन कह लें, एक्सपीरियंस कह लें, स्पार्क कह लें, जो जो बैठ जाता है वो चाहे मुझे बाई शुड कंटिन्यू, तो आज जो नए मेंबर्स आते हैं वो उन्हीं के सपोर्टर्स होते हैं। सपोर्ट। और दूसरा ये है ये कि वजह अदारे है कि तबाह हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं कि अदारे तबाह हो रहे हैं। हमें सोचना है कि हमारे गवर्नेंस में क्या प्रॉब्लम आ रही गवर्नेंस में है। है कि वी डोंट हैव द राइट पीपल, वी डोंट हैव कॉम्पिटेंट पीपल, वी डोंट हैव ट्रस्टवर्दी पीपल। कब होगा ये? ट्रस्ट ये तो आज ही होना चाहिए। यू आर द कंसल्टेंट, इस पे आप सोचें, नहीं आप इनको राय दें, क्योंकि हम तो आवाज़ बुलंद करेंगे और करते रहते हैं, क्योंकि अब हमें यंग ब्लड की ज़रूरत है। आज मैं आपको कहता हूँ यूसीएच में प्रोफेशनल लोग बोर्ड पे ला के रखें, आप यूसीएच खड़ा हो जाएगा फिर। और मैं मेरी आप वैल्यूएशन रिपोर्ट पढ़ ले, सिर्फ आज दारुल हिकमत सिर्फ का 43,000 रुपीज डेली इंक्रीज करना था। हाँ। इन्होंने रेवेन्यू तो बोर्ड वो यूज चल पड़ना था। ये 2000 वो है 12 का है रिपोर्ट, अभी मेरे कमरे में पड़ी हुई वो हमसे लेंगे। 43,000 रुपीज सिर्फ डेली एक्स और ऐड करनी है अर्निंग। नॉट अ बिग डील, एंड नॉट अ बिग डील फॉर सच अ यार ब्यूटीफुल हॉस्पिटल। you only have to improve your services, add little more services. 43,000 daily add increase करना is not a big job. अच्छा, तो 12 से लेके उसकी मैं आपको भी बताता हूँ। आप कहते हैं गवर्नेंस, जब उसकी मैंने वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रेजेंटेशन की बोर्ड को और बताया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखिए एक मैं बात बताऊँ, हॉस्पिटल की जो पहचान है ना कि हाउ गुड हॉस्पिटल इज, वो उसकी एमरजेंसी होती है। यस, मैं खुद 8 साल हॉस्पिटल में काम किया है। इफ़ योर एमरजेंसी इज इक्विप्ड और उसकी इंस्टेंट केयर है, इंस्टेंट अटेंशन है, आपको हॉस्पिटल चले लोग वाले जो फॉरन अटेंड हो। यस, आप मैं खुद बीमार जस्ट हुआ, वन डिपार्टमेंट, एमरजेंसी ठीक हो तो हॉस्पिटल चल पड़ता है। यहाँ पर हॉस्पिटल यूसेज की एमरजेंसी तो खाली पड़ी हुई है। माफ करें, स्ट्रेचर जो है वो भी अगर किसी के साथ दुश्मनी हो तो आप वहाँ भेज दें इमरजेंसी में। मेरा खुद इधर पाँव चोट लग गई थी तो मैं वहाँ पे लेके, मुझे सैटरडे का दिन था 3 बजे, तो देयर वाज नोबडी इन द इमरजेंसी, नो बॉडी। अच्छा, जॉर्ज साहब एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, हमने दूसरों से ही बात की दारुल हिकमत के हवाला से, आपसे बड़ी इंटेलेक्चुअल समझ आई हमें कि आपने एवेल्यूएशन की थी, आपने रिकमेंडेशन दी कि ये कमियां आ रही हैं, गवर्नेंस में कमी आ रही थी, उसकी वजह से ट्रिकल डाउन था कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं थी, और आपने कहा कि ड्रॉप आउट बहुत सारे थे, वो यील्ड वो नहीं थी, यील्ड वो नहीं आ रही थी, तो ये गलती ऊपर से आ रही थी। हाँ जी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, केविन हो या दूसरा जो है साहब जो वहाँ पे आए हैं वो हो, वो कैसे इतने एम्पावर हो गए, कैसे इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए कि आपकी नाक के नीचे, मैं आपको बताऊं, आपके नाक के नीचे, बोर्ड की नाक के नीचे से आपको बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ये वकील साहब जो वकला होते हैं ना गंदे, ये वकील साहब वो वाले वकील है जो गंद मचाते हैं, लूट पाट करते। ये इन्होंने ये वकील नौरेज जो है ये बैठा हुआ है वहाँ पे, और इसके साथ और 2-4 वकील भी है जिन्होंने ये वहाँ पे हकमियत बनाई हुई है अंडर दी क्या कहते पेट्रनेज ऑफ केविन। ठीक है, ये वो है। तो और इन्होंने पता नहीं कोई 7 या 8 स्टे लिए हुए, डॉक्टर साहब के ऊपर भी स्टे है, बोर्ड मेंबर पर स्टे है, मेरे ऊपर भी स्टे था कि मैं भी नहीं जा सकता। ये स्टे ऑर्डर लेके, तो ये वकील का ही काम है ना, ये क्या जस्टिस देंगे किसी को जब खुद ये इनके हाथ रंगे हुए हैं। अभी ये ओनली ड्यू टू लीगल स्टे ऑर्डर्स, द बोर्ड मेंबर्स जो थे भी, इवन द चेयरमैन, उनको कहा जी जी आपका भी स्टे ऑर्डर है, नहीं अंदर आ सकता। अभी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जी जी पीटीआई की, उसके अंदर भी मसीही एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। क्या इस बोर्ड ने उनसे रब्ता किया कि हमें इसमें हेल्प अभी आउट तो करें? मुझे कोई मैं तो 1.5 साल से अच्छा, आप बिल्कुल नहीं जा हूँ, रहे, ठीक पिक्चर है। में नहीं है। चले, हमारी दुआ है कि खुदा दोनों पार्टीज को अक्ल हिकमत दानिश दे, क्योंकि ये अदारे रोज रोज नहीं बनते। आप ये चीज़ जरूर सर टेकअप करें
कि बिकॉज कोर्ट्स गिव स्टे ऑर्डर्स, ये स्टे ऑर्डर्स का कमाल है जो हुआ है सारा कुछ। अगर स्टे ऑर्डर्स ना मिलते इनको या उनकी फ़ौरन डिस्पोज ऑफ करते तो ये कभी जरूरत भी नहीं कर सकते। तभी तो ट्रायल कोर्ट्स में भी है ना, आजकल ट्रायल कोर्ट्स भी बन गई हैं। कोई मेरा मतलब दिस वाज Speedy trial द जो रीज़न। अब अभी मतलब चाहे मैं यहाँ रहता हूँ, अभी कोई मेरा स्टे ऑर्डर यहाँ नहीं रह सकता, तो मैं कैसे कर, मैं अनटिल दैट सेटल्ड। यानी चेयरमैन साहब को भी गेट पे नहीं जी आपका डॉक्टर साहब सॉरी इज्जत करते हैं लेकिन ऑर्डर आ गया आपका भी, आप इधर नहीं आ सकते। ये चीज़ें उनको ताकतवर चले, बनाया। हम चाहेंगे कि उस पार्टी के मौक़िफ़ लिया जाए नहीं आप ले ज़रूर। और देखें कि कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ पे हम आपने कहा पावर्ड bridge- इतने कैसे हो गए, कहाँ पे हम ब्रिज उन्होंने कर कानून सकते का हैं। जो ना मिस यूज़ किया है, स्टे ऑर्डर्स का मिस यूज़ किया। स्टे ऑर्डर का तो बनता ही नहीं था पहली बार, अपने ही सीनियर्स पे मगर 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 मैं कहता हूँ कि इस सारे मसले का कोई हल भी तो होना चाहिए। हल तो पहले कोर्ट इनको क्लियर करना स्टे को, पहली ठीक है, बात। कोर्ट को हम फिर बोर्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पावरों का सकते, क्या करे, कोर्ट आप को भी हम इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, मगर क्या दोनों पार्टीज एमिकेबली कोई ऐसा रास्ता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, कि कोई ऐसा हल निकाल लें कि फिर से वो अदारे बहाल हो सकें, फिर से बच्चे वहाँ पे दाखिल हो सकें, फिर से बच्चे वहाँ पढ़ सकें, ताकि आइंदा आने वाले जो लीडर्स हैं वो पढ़ लिख कर इस मुल्क कौम के लिए इज़्ज़त और बरकत का बायस बन सके। जॉर्ज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा इन डेप्थ हमें वो सारा बताया कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई हैं गलत और किस तरह से हम इसको यहाँ तक पहुँचाया है हमें। और आपने जो बात कही है कि बोर्ड जो है उसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए, नहीं वो तो clear है। आपने ये भी कहा कि उसमें यंग होने चाहिए, जो कि मैं हमेशा एक्सपर्ट्स से तो अब advocate यंग ही है करता ना, हूँ। पुराने कितने एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, पुराने तो जाते ही हमें नहीं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब चाहिए। और जब हम, और दूसरा टेन्योर जब आपका ख़त्म हो जाता है, इतना लंबा मेरा नहीं ख्याल किसी का नहीं वो टेन्योर तो होने चाहिए, मॉरल ड्यूटी है ठीक है कि मैंने ना। complete मॉरलिटीज़ की tenure बात one has तो to। फिर हम अपने लिए तो नहीं देखते, मगर दूसरे को ज़रूर हम बता रहे होते हैं। खुदा करे कि UCH, ये दारुल हिकमत, इस तरह के बहुत सारे अदारे अभी हम देख रहे हैं कि गोजरा वाली साइड पे भी हमारे माजरत के साथ बिशप साहबान भी इसमें शामिल हो जाते हैं प्रॉपर्टीज़ बेचने में। सिर्फ ये देखना है कि जो बना के गए हैं मिशनरीज, आपने क्या बनाया, उन्हीं को बेच बेच के खा रहे हैं आप लोग, और आपको शर्म नहीं इनको आती कि इन्होंने खुदा को जवाब देना है। सबने खुदा को जवाब देना है। तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे थे जॉर्ज बूटा साहब से। मैंने पहले बताया कि जॉर्ज बूटा क्रिश्चियन कम्युनिटी का फ़ख्र है और इन्होंने बहुत बड़े बड़े अदारों में सर्व किया है, और ही इज़ द ब्रेन, अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा। और हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज जॉर्ज बूटा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की दारुल हिकमत के बारे में, किस तरह से ये सारी चीज़ें ख़राब हुई और कैसे हो सकता है कि दोबारा से इसको रिकनसाइल किया जाए, ताकि कम्युनिटी के लार्जर इंटरेस्ट में ये बात हो, ताकि बच्चे वहाँ पे जिस मकसद के लिए बनाया वहाँ पे बच्चे पढ़ सकें। और हमने बात की कि जो देखते हम ये है कि दूसरे जो मज़ाहिब हैं, जब वो ट्रस्ट बनाते हैं, फाउंडेशंस बनाते हैं, अदारे कायम करते हैं और वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, वो फ्लरिश करते हैं। मगर क्या वजह है कि मसीही ट्रस्ट, मसीही फाउंडेशन, मसीही अदारे जो हैं, यहाँ पर एक गंदी रवायत यह है कि लोग या तो ये सोचते हैं इसको बेचने के लिए या इसके ऊपर कब्ज़ा करने का सोचते हैं, और जो मिशनरीज़ बना के चले गए हैं, स्कूल, चर्चेज़, कॉलेजेस, हम उनको बेच रहे हैं। हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमने कम्युनिटी को क्या दिया, हमने कौन सी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि हम कह सकें कि जब से वो फॉरेनर्स चले गए हैं, मिशनरीज चले गए, हमने भी डेवलप किए हैं। आज सोचिएगा ज़रूर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे हम खुदा के सामने खड़े होंगे जब कि हमने जो कौम का सरमाया था उसको बेच दिया है। क्या जो तेरे चर्च जो खुदा का घर है उसकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया है, हमने उस पर कब्ज़े कर लिए हैं। नाजरीन, मैं समझता हूँ कि हम इंसान होने के नाते और मसीही होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यसु की तालीमात को अपने सामने रखें। और मैं दरख्वास्त करूँगा हर किसी से जो ये सोचता है सारी ज़िंदगी इसमें लगा देता है
कि हमने कब्ज़ा कैसे करना है, हमने बेचना कैसे है, ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है। जाना ये है आपके अमाल, आपने जो लेगेसी छोड़ी है, आपने जो कौम के लिए काम किया है वो जाएगा। ज़रूर सोचिएगा, अपनी अपनी गिरबान में हमने झांक के देखना है कि हमारी वजह से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, हमारी वजह से कम्युनिटी पीछे तो नहीं रह गई, क्या हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है कि अपनी कम्युनिटी को आगे उठा के लेके जा सके। अगर नहीं किया तो आज वक्त है कि आप सोचें और दुआ भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जॉर्ज साहब, आपके टाइम का, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।